डियर स्टूडेंट, क्लास 12th डेट आज कितना हुआ 21/7/20। yesterday we completed exercise 4.2. now start exercise 4.3. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकालना है? किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। विथ वर्टेक्स कितना दिया है? विथ एट द पॉइंट गिवन। 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या पार्ट दिया हुआ। एक दिया है 1,0, एक बिंदु है। दूसरे बिंदु है 6,0। तीसरा पॉइंट है 4,3। माने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ये कोई मान लो त्रिभुज दिया है, इसके शीर्षों के निर्देशांक ये जो हैं वो दिए हैं। इसका क्या 1,0, दूसरा दिया है 6,0 और तीसरा दिया है 4,3। अब इसका एरिया क्या होगा ये बात फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये पॉइंट दिए हैं तो इसको हम मान लेंगे x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 4 और y3 इक्वल टू 3। ये पॉइंट हो गए x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोई अब फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वैल्यू रख दें। पिछली क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3, फिर प्लस, फिर क्या था x1 y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 और फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। ओके, y1 माइनस का y2। ये एक पढ़ा था। ओके, ज़रा इसको देखते हैं क्या करें। तो ये लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू क्या है? 1, y1 की वैल्यू क्या है? 0, ये क्या हो गया 1, x2 की वैल्यू कितनी है? 6, y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 0 और फिर यहाँ 1, x3 की वैल्यू क्या है? 4, y3 की वैल्यू क्या है? 3 और फिर क्या हो गया 1। ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 1/2 प्रसार करके भी कर सकते हैं। देखो प्रसार करके देखते हैं। ये लिखा क्या? फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो 1, फिर यहाँ ये 1 और ये 1 तो क्या आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 0 1 3 1। ओके, फिर प्लस, कल पिछले लास्ट में होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस का 0। फिर से देखते हैं ये 1 फर्स्ट रो 1 और अब सेकंड कॉलम, तो ये क्या बचेगा? 6 1 4 1।
फिर प्लस का 1, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1, तो क्या हो जाएगा 6 0 4 3, ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो 1/2 1 1 इंटू में 0 1 हो या 0 इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 0 6 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू में 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा 6 इंटू में 3 माइनस 0 इंटू में 4, ये हो। तो ये आ गया 1/2 1 0 माइनस का 3 माइनस 0 6 1 6 माइनस का 4 प्लस 1 18 माइनस का 0। फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 1/2 1/2, ये रहा 1 इंटू में माइनस का 3 माइनस 0 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 18। इसको सॉल्व किया तो यह आया 1/2 माइनस का 3 प्लस 0 और प्लस का 18। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा इसको 1/2 इंटू में 15 इक्वल टू आ जाएगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। एरिया है, एरिया का यूनिट होता है, यूनिट स्क्वायर माने वर्ग इकाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या किया था ये फिर से देख लेते हैं। एरिया फाइंड करना था, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये लगा दिए। ये पिछले साल आपने इस तरीके का क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये इसको अभी छोड़ देते हैं। ये वाला देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, वैल्यू रख दिए 1/2, प्रसार कर दो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिया। क्या बचा, ये तो फर्स्ट रो बंद है, इसको बंद किया तो क्या आया 0 1 3 1 लिख दिया। फिर दूसरे वाले को बंद कर देंगे तो क्या बचेगा 6 4 1 1 ये लिख दिए। फिर प्लस करके फिर थर्ड बंद कर दिया तो क्या आएगा 6 0 4 3 ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कोई और एक क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाकी के पार्ट आप करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या हो जाएगा। सो दैट, क्या दिखाना है, सो दैट पॉइंट ए ब्रैकेट में a, b प्लस का c, दूसरा b ब्रैकेट में b, c प्लस a, c ब्रैकेट में c, a प्लस b आर कोलिनियर। क्या मतलब है, दिखाइए कि ये जो पॉइंट हैं किसी ट्रायंगल के, ये बिंदु जो दिए हुए हैं ये कोलिनियर माने संरेखीय हैं, एक रेखा में हैं। संरेखी कब होंगे, जब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो 0 आ जाए, शून्य हो जाए, तो क्या, तो वो पॉइंट जो है वो संरेखी माने एक ही रेखा में, ए पॉइंट इधर होगा, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये, एक ही रेखा में समरेखी कोलिनियर होंगे। क्यों, क्योंकि एरिया नहीं आ रहा है। अगर एक रेखा में नहीं होंगे
अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट हो सकता है इधर है, तो इससे क्या जनरेट हो जाएगा, इन तीनों को पॉइंटों को मिलाने कोई ना कोई एक ट्रायंगल जनरेट हो गया, तो इसका फिर ये कोई ना कोई एरिया निकल आएगा। अगर इसका एरिया 0 निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो एक रेखा में, एक ही लाइन में हैं, कोलिनियर हैं। ओके, अब इसको एरिया, यही चीज़ क्या हो जाएगा, फिर से वही करते हैं। तो क्या पॉइंट कौन से, ए पॉइंट क्या दिया है, सॉल्यूशन देखो जरा इसको, सॉल्यूशन क्या आएगा, ए पॉइंट दिया है ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट दिया है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट दिया है सी कॉमा ए प्लस बी। अब x1 इक्वल टू हो गया ए, y1 इक्वल टू हो गया बी प्लस सी, x2 इक्वल टू हो गया बी, y2 इक्वल टू हो गया सी प्लस ए, और x3 इक्वल टू हो गया सी, और y3 इक्वल टू हो गया ए प्लस का बी। ओके, अब फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। याद करेंगे इसको, वैल्यू रख दें, इक्वल टू नीचे इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू क्या है b, और x3 की वैल्यू क्या है c, ये बी सी। x1 की वैल्यू क्या है b प्लस सी, फिर c प्लस a, और a प्लस का b, ये हो गया 1 1 1 हो गया। प्रसार कर दें इसको, अब देखें जरा ऐसे, तो ये हो गया 1/2, इसका प्रसार किया तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वही चीज़ कैसे आएगा, a रखा, इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया, जो बचा वो लिख दिया, क्या बचा है c प्लस ए प्लस बी 1 और 1। फिर दूसरा कैसे चलते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो अब माइनस आएगा, तो माइनस के लिए माइनस का साइन, और फिर कौन सा नंबर b प्लस का c। अब फर्स्ट रो तो बंद है, इसको बंद रखा और इसको बंद कर दिया, क्या बचा बी सी 1 1। फिर क्या करें, प्लस का 1, अब ये फर्स्ट रो ऑलरेडी बंद है ये, और इसको भी बंद कर लिया, क्या बचा बी सी सी प्लस ए और ए प्लस का बी। अब इसको क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे आए, क्या करेंगे 1/2, ये आया a, इसको सॉल्व किया तो ये आया c प्लस ए, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a और माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस, ये हुआ b प्लस c, इसका किया तो ये हो जाएगा b और माइनस का c, प्लस का 1, इसका किया तो b ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस c ब्रैकेट में c प्लस a। ठीक है, ये प्लस का a और ये माइनस का a कट हो गया, तो क्या बचेगा 1/2 a ब्रैकेट में c माइनस का b, माइनस इसमें क्या आएगा, ये फार्मूला किसका हो जाएगा b² माइनस का सी, a माइनस बी ए प्लस b² माइनस का c² प्लस इसमें क्या आएगा, ये आया a का b में किया तो ab प्लस b² माइनस का c² और माइनस का ac। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व किया 1/2, इसका मल्टीप्लाई किया तो AC माइनस का
ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। प्लस का ए सी माइनस का ए सी कट गया, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो गया। क्या आ गया 1/2 इंटू में 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर द points are collinear। That's it, hence proof। हो गया, मतलब पॉइंट दिए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और इसको सॉल्व करके अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए 0 आ जाए तो पॉइंट संरेखी कोलिनियर होंगे। दैट्स इट, थैंक यू।